आज हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीबॉडी जनरेशन इन इम्यूनो टेक्निक। तो एंटीबॉडी जनरेशन की में हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका प्राइमरी जो फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है बेसिकली। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है टू डिटेक्ट मॉलिक्यूल्स इन टिश्यू, टू एम्पलीफाई जीन एक्सप्रेशन, टू डिटेक्ट आरएनए स्प्लाइसिंग, टू स्टडी डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है और वो कहाँ पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि एंटीबॉडी का, ठीक है, तो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है या जनरेशन है, प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जब कोई एंटीजन जो है फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है और उसके रिस्पॉन्स में क्या है, हमारा जो बी सेल्स है, ठीक है, बी सेल्स किसमें क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल्स। ओके, और ये प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे हमारे बॉडी में जो एंटीजन है, एंटीजन के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन जो हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है थोड़ा इसको देखते हैं। एंटीजन्स जो होते हैं ये दो तरीके से, या जो एंटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीजन्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारे बॉडी में पैथोजन आ रहे हैं, पैथोजेंस जो आ रहे हैं ये बेसिकली दो तरीके की क्या करते हैं, इम्यूनिटी शो करते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो सेल्स के फॉर्म में और दूसरा है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, वो पार्ट जो लिक्विड में है, और दूसरा क्या, सेल्स। सेल्स में हमारे पास क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसको मतलब प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बेसिकली क्या करते हैं, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू आता है, वो बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू आता है, लिम्फोसाइट्स के थ्रू आता है। अगर हम सेल्स की बात करें यहाँ डब्ल्यूबीसी की, तो यहाँ 5 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, एक को बोलते हैं मोनोसाइट्स, एक को बोलते हैं बेसोफिल्स, और एक को बोलते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है, ठीक, ये क्या होते हैं, सेल के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक बी सेल्स होता है, दूसरा होता है टी सेल्स। ठीक है, जो बी सेल्स होता है ये हमारा क्या बनाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाता है। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली क्या होते हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे पैथोजेंस जो आउटसाइड द सेल होते हैं। आउटसाइड द सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये बेसिकली ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। तो सेल के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं, और उसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरिया, और क्या होता है, प्रोटोजोआ, और क्या होता है, हेलमिंथीज। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल टॉक्सिन कभी कभी अंदर जाता है, कुछ एक दो बैक्टीरिया, जैसे हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, तो वो क्या करता है, विद इन द सेल चला जाता है। लेकिन बाकी के जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं वो आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। तो वहां पर क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी शो होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो हमने बताया था आप लोग को कि प्लाज्मा सेल्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या जो हेलमिंथीज है उनके साथ बाइंड कर जाता है। ओके, उनके साथ बाइंड करेगा,
और बाइंड करने के बाद क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होते ये होता है आपके थ्रू टी सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स के थ्रू होता है। और ये क्या करते हैं, अगर देखा जाए टी सेल्स तो दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और दूसरा होता है टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, और जो सी टाइप साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, जो हमारा होस्ट सेल होता है, जिसे हम लोग जैसे वायरल अगर इन्फेक्शन है तो वहां पर क्या होगा, जो होस्ट सेल होगा, ठीक है, वहां पे ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो वायरल होल्स जो सेल होता है होस्ट सेल पे, ये वायरस क्या हो जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। तो वहां पे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये क्या करता है, सी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये अपने ही सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको क्या करता है, डिग्रेड कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा दो तरीके का क्या था, इम्यूनिटी थी, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। अगर हम यहाँ बात किया जाए कि जो ह्यूमरल है, ह्यूमरल में देखिए क्या होता है, एक दो तीन चीजें होती हैं। जैसे ये क्या करता है, ऑप्सोनाइजेशन कराता है। ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया बड़ा सा है, तो छोटे छोटे क्या है हमारे पास, एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इनके चारों तरफ हो जाते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, ये फिर सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं। सिग्नल्स प्रोवाइड कराते हैं, ये सिग्नल्स क्या कराते हैं, इस बैक्टीरिया को किल कराते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, सेकंड हमारा होता है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन का एक अरेंजमेंट होता है जो एक के बाद आते हैं सिग्नल्स के थ्रू। और ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया सेल में क्या करते हैं, पोर्स प्रोवाइड कराते हैं। पोर्स जो है क्रिएट करते हैं, और इस पोर्स के थ्रू क्या होता है, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया का, वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो बैक्टीरिया कैसा हो जाए, घोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या कराते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो हमारे एंटीबॉडी है वो पार्टिसिपेट कराते हैं। मतलब ये सिग्नल भेजेंगे, या तो ऑप्सनाइजेशन होगा। ऑप्सनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली उसको इनगल्फ कर लिया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है। तो इनगल्फिंग का काम ऑप्सनाइजेशन के थ्रू, या फिर वो क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा कंप्लीमेंट सिस्टम को, और वो क्या करेगा, उसमें जो है पोर बना देगा, और स्पोर्स के थ्रू जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट किलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किलिंग होती है। और एक चीज और, जो दोनों सेल्स हैं यहाँ पर मेमोरी काम करता है, यानी मेमोरी सेल्स बनते हैं। मतलब चाहे ह्यूमरल हो, चाहे आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आपका मेमोरी क्रिएट होता है। ठीक है, तो मेमोरी जो बी सेल्स या टी सेल्स होंगे, अगर दोबारा उस तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, उसको बहुत ही एक्टिवली तरीके से उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम और चीजें देखें कि हम लोग आते हैं मेन कि हमारा एंटीबॉडी, हम लोग एक चीज समझ गए कि हमारा जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, वो हमारा हो रहा है बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट्स से स्टार्ट। अब बी लिम्फोसाइट्स पे याद रखिएगा, जब ये इमेच्योर होता है तो सबसे पहले आके क्या जुड़ता है यहाँ पर, IgD। ठीक है, इस पर जब ये पूरे तरीके से मेच्योर हो जाता है तो उसमें IgG तो रहता ही है, उसके अलावा IgM भी आ जाता है। IgM क्या होता है, ये मोनोमर फॉर्म में होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा तो मोनोमर क्या होता है। तो जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जब भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा, IgD रिसीव करेगा। इन्फेक्शन का मतलब एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, एंटीजन जो भी आएगा वो सबसे पहले IgD से जो है बाइंड करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन डी से, और ये क्या करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि भैया इस तरह का जो है एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आप स्टार्ट करिए। तो ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी का ढेर सारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा बी सेल्स है या जो एंटीबॉडी बने हैं, उसका एक नॉर्मल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग समझते हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। जो एंटीबॉडी होती है क्या होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग
एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा सेल से बनता है, ये तो सबको पता है। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये सर्कुलेशन होता है, हमने पढ़ा है ह्यूमरल होता है, ह्यूमरल का मतलब होता है कि सर्कुलेशन में, तो ह्यूमरल होता है, इसका मतलब ये सर्कुलेशन में होता है, यानी एक तरह का सिक्रीटरी जो है बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो एंटीजन को सर्च करते हैं एंटीजन को, इसके अलावा उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। इट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीबॉडी जनरेशन इन इम्यूनो टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका टू डिटेक्ट मॉलिक्यूल इन टिश्यूज, मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे किससे बात हो रही है, जो एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एंटीजेंस की बात हो रही है। टू एम्पलीफाई जीन एक्सप्रेशन इसका कोई बहुत मायने नहीं है। टू डिटेक्ट आरएनए स्प्लाइसिंग से भी कोई मतलब नहीं है। टू स्टडी डीएनए सीक्वेंसिंग, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एंटीबॉडी आर यूज्ड टू स्पेसिफिकली डिटेक्ट एंड बाइंड टू टारगेट मॉलिक्यूल्स इन टिश्यू फॉर विजुअलाइजेशन और क्वांटिफिकेशन, ठीक है।